हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के आंतरिक विशेषताओं के बारे में, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहर क्या हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। इससे पहले मैंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता दिया है, संपूर्ण जानकारी दिया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। तो अगर वो आप वीडियो उसको नहीं देखें तो उसको पहले जाके देखिए और इसको आसानी से आप समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है दोस्तों, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर को अब राज्य के दर्जा से हटा दिया गया है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है और इसका आउटलाइन में मतलब इस तरह का नक्शा आपको हिमाचल प्रदेश का दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको के दिख रहा होगा, के आपको दिख रहा है। ये के किस लिए लिखे हैं? के मतलब कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली शिमला आप लोग पढ़े हैं, पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल के लिए हनीमून आदमी बनाने के लिए जाता है, घूमने जाता है। गर्मी का दिन में वहाँ पे जाता है दोस्तों, ठंडे के दिन में जाता है, बर्फ़ का गोला से खेलता है। तो कुल्लू मनाली किस लिए दोस्तों? कुल्लू और मनाली पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। कुल्लू घाटी पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और ये किन दो पहाड़ों के बीच में है दोस्तों? तो यह है पीर पांजाल। देखिए इस तरह करके जो मैंने बनाया वो है पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पांजाल, और नीचे है धौलाधार। तो कुल्लू घाटी दो पर्वतों के बीच में है दोस्तों। कौन से? ऊपर में है पीर पांजाल और नीचे में धौलाधार। देखिए कुल्लू पर्यटन स्थल, और ये सेब के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पे सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है, सेब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो सेब के लिए प्रसिद्ध है। और ये किन दो पर्वतों के बीच में है? पीर पांजाल और धौलाधार पर्वतों के बीच में। उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा मनाली। तो मनाली क्या है? पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल मतलब आदमी घूमने फिरने के लिए जाता है, वहाँ पे बहुत ही एंजॉय करने के लिए जाता है। ठंडे के दिन में जाता है, बर्फ़ वहाँ गिरती है, बर्फ़ का बारिश होता है दोस्तों, तो इसलिए जाते हैं। देखिए ये मनाली है, मनाली के ऊपर आप जाइएगा तो ये जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों मनाली और इधर है लेह। तो यहाँ पे एक सड़क है, सड़क बनाया गया है। तो मनाली और लेह सड़क भारत की सबसे ऊँची सड़क है। लेह मनाली सड़क भारत की सबसे ऊँची सड़क है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो लेह और मनाली सड़क भारत में। उसके बाद आपको दिखेगा ये इस तरफ, देखिए यहाँ पे कुल्लू हो गया, यहाँ पे मनाली हो गया। यहाँ पे डी से है धर्मशाला। धर्मशाला आपको पता होगा, धर्मशाला ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध के लिए यहाँ पे बौद्ध, आपको बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मॉन्क्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, भिक्षु बहुत ज़्यादा दिखेंगे। देखिए बौद्ध धर्म, ये धर्मशाला। आपको दलाई लामा के बारे में पता होगा। इससे पहले मैंने तिब्बत वाला में बताया कि किस तरह से चाइना को तिब्बत को कब्जा किया चाइना वाला ने। अगर इसको आपको पता करना है तो इससे पहले वाला वीडियो में जाइए जम्मू कश्मीर में, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है। तो देखिए जब तिब्बत को कब्जा किया तो वहाँ के धर्म गुरु थे दलाई लामा। तो वो भारत आ गए 1959 में भारत आए, और यहाँ पे कहाँ पे आकर के बस गए? धर्मशाला में। धर्मशाला में कौन? दलाई लामा का निवास स्थान। दलाई लामा किसको बोला जाता है? जो तिब्बतियन धर्मगुरु होते हैं उसको दलाई लामा बोला जाता है। देखिए ये धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो धर्मशाला में होती है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। देखिए धर्मशाला का और एक खास विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वो धर्मशाला में है। भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में। तो धर्मशाला की 3 विशेषताएं हैं। यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पे आपको मिलेंगे। दलाई लामा का निवास स्थान वहाँ पे है। दलाई लामा कौन? तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो हिमाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वो भी धर्मशाला में। तो देखिए कुल्लू के बारे में आपको पता चल गया। कुल्लू पर्यटन स्थल सेब के लिए प्रसिद्ध है, और मनाली के लिए भी आपको पता चल गया, ये भी पर्यटन स्थल है। आदमी घूमने के लिए जाता है, मौज मस्ती करने के लिए जाता है मनाली। और ये धर्मशाला के भी बारे में पता चल गया। अब देखिए आपको यहाँ पी दिख रहा होगा, पी, इसके एक उंगली नीचे आपको दिखेगा पी फॉर क्या दोस्तों? पालमपुर। पी से क्या चीज़? पालमपुर। पालमपुर किसके लिए है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय मतलब क्या चीज़? चाय पत्ती के लिए। चाय ऐसे नहीं कि बना बनाया चाय मिलता है, वो वाला नहीं, चाय पत्ती के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। तो इसको क्या, पालमपुर को क्या कहा जाता है? टी सिटी कहा जाता है। पालमपुर को टी सिटी कहा जाता है। उत्तर भारत का चाय की राजधानी किसको कहा जाता है? तो वो पालमपुर। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा
के से क्या है, कांगड़ा। कांगड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक कोट मंदिर है दोस्तों, मसरूर कोट मंदिर। क्या चीज़, मसरूर कोट मंदिर। कोट मंदिर क्या, ये शिव का एक मंदिर है, शिव भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को क्या है दोस्तों, एक ऐसी संस्था है जो विश्व के धरोहरों को अपने में शामिल करती है कि विश्व में कौन कौन से ऐसे धरोहर हैं जिसका कुछ यूनिक स्टाइल है, कुछ अलग उसकी प्रसिद्धि है, कुछ दिखने में बनावटी में कुछ ऐसा है कि और दुनिया में ऐसा कोई नहीं, तो उसको चुन चुन के वो सिलेक्ट करता है और उसको अपने में शामिल करता जाता है। विश्व के धरोहर है, बोलते हैं कि ये विश्व का धरोहर है। तो इसी तरह कांगड़ा में जो मशहूर कोट मंदिर है उसको किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो देखिए कुल्लू के बारे में आपको पता चल गया, कुल्लू, मनाली, धौलाधार, पीर पंजाल और कांगड़ा, इसके बारे में आपको बताएं, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। उसके बाद देखिए आर से होता है दोस्तों रिकोंगपिओ। रिकोंगपिओ इसका सबसे पूर्वी जिला है, किसका, हिमाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला रिकोंगपिओ। आर से क्या चाहिए, रिकोंगपिओ। इसका बॉर्डर चाइना तक लगता है, इसका बॉर्डर चाइना तक लगता है। तो बोलेगा कि कौन से ऐसे राज्य है हिमाचल प्रदेश का जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है, तो वो है रिकोंगपिओ। आर से क्या हो गया, रिकोंगपिओ। तो यहाँ पे देखिए पीर पांजाल और धौलाधार पर्वत के बीच में कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, वो आते हैं। तो आपको क्या हो गया, कुल्लू, मनाली, धौलाधार। आपको पास अगर नक्शा नहीं है तो एक नक्शा डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरी तरह से दिखेगा और यही सीक्वेंस आपको मिलेगा। देखिए कुल्लू के ऊपर मनाली के इधर बाएं साइड आइएगा तो आपको धौलाधार मिलेगा, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद यहाँ पे पालमपुर, रिकोंगपिओ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एस फॉर क्या चीज़, शिमला। एस से क्या हो गया दोस्तों, शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। आलू अनुसंधान केंद्र कहने का मतलब क्या थी, कि आलू का बहुत बड़ा भंडार है। भारत में जितने भी उत्तर भारत में आलू की खेती होती है उसको सब जा करके स्टोर कहाँ करके रखते हैं, शिमला के, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है तो आलू उतना सड़ता नहीं है, इसलिए। शिमला कालका रेल मार्ग, देखिए ये कालका कहाँ है, हरियाणा का एक जगह है दोस्तों कालका, और शिमला क्या चीज़, इसकी राजधानी। यहाँ से लेकर के देखिए इसके नीचे अगर आप आइएगा तो इधर मिलेगा आपको हरियाणा, ठीक है, हरियाणा मिलेगा। तो यहाँ पे है आपका कालका और यहाँ पे शिमला। तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन चलती है दोस्तों, ये सबसे ऊंची ट्रेन चलती है भारत में, अगर बोलेगा तो सबसे ऊंची ट्रेन कहाँ, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया। ऐसा आपको नज़ारा वहाँ दिखेगा कि पहाड़ के इतने ऊपर चलती है ये, कि पूरा लगेगा कि ये स्वर्ग में चल रहा है, उसी टाइप से लगेगा। मूवी वगैरह में आप देखे होंगे, मैं तेरा हीरो मूवी देखे हैं, उसमें देखते हैं ना छोटा छोटा ट्रेन चलता है, उसी टाइप का। तो ये आपका शिमला कालका रेल मार्ग कहाँ पे है, ये शिमला और ये कालका कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में आता है, तो वो आता है आपका हरियाणा में। इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर आप नहीं है तो इसको नेट में सर्च मार के भी देख सकते हैं, यूट्यूब में बड़ा मनमोहक लगेगा, ठीक है। तो ये शिमला क्या है, इसकी राजधानी है, आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला कालका रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके नीचे भी आपको दिखेगा एस फॉर क्या चीज़ दोस्तों, सोलन। इधर शिमला सोलन दोनों एस वाला एक तरफ है, क्या चीज़, एस से शिमला और एस से सोलन किसके लिए प्रसिद्ध है, मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम एक खाने वाला होता है दोस्तों, बहुत महंगी बिकती है मशरूम। तो अगर सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती बोला जाए तो ये सोलन वाले इलाके में होती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सोलन में, ठंडे प्रदेश में, ठीक है। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये, मशरूम के लिए। देखिए यहाँ पे शिमला हो गया, यहाँ पे सोलन हो गया। कौन कौन से दो पर्वत हैं दोस्तों यहाँ पे, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल धौलाधार, और पीर पंजाल और धौलाधार कुल्लू घाटी कौन से दो पर्वतों के बीच में है, तो पीर पंजाल और धौलाधार के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए आप जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की सीमा कौन से देश से पड़ती है, क्या कितने देशों से पड़ती है, तो ये इसकी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है और वो है चीन। इसकी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है सीमा रेखा, ये कौन से देश के साथ साझा करती है, तो चीन के साथ। नेपाल के साथ ये नहीं करती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश किसके साथ, चीन के साथ। अब भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा सटती है दोस्तों, कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, तो ये भी 3 राज्यों के साथ। भारत के 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। कौन कौन सा, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, 3 राज्य। हिमाचल प्रदेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, 3 राज्यों से। कौन कौन से,
उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। और एक केंद्र शासित प्रदेश से करती है, कौन सा? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा साझा करती है। तो देखिए एक बार देखते हैं कौन कौन से है। देखिए देश आपको पूछेगा कि कौन से देश से करती है, तो वो चीन देश से करती है। अगर भारतीय राज्य पूछेगा कि कौन कौन से भारतीय राज्य से करती है, तो वो 3 भारतीय राज्य हो गए, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से करती है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यह थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितना भी मैंने बताया वो याद भी हो गया होगा। थैंक यू। अरे रुक मैं साइड हो जाता हूँ दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए याद करने में। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 3 दर्रे हैं, जो उत्तर में उसको लद्दाख से जोड़ती है, इधर पूरब साइड में चीन से जोड़ती है और पश्चिम में आपका हरियाणा से जोड़ती है। तो आइए उन तीनों दर्रों के बारे में जानते हैं, वो कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए सबसे ऊपर में जो ये दर्रा है आपको दिखेगा, ये दर्रा, इसको बोलते हैं बाड़ा लाचला दर्रा। देखिए कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचला दर्रा। इधर बाड़ा लाचला है, उधर इसके बाद क्या है, इधर चीन तरफ है, इधर है आपका दोस्तों चीन, इधर है चाइना, इधर है सिप किला और इधर हरियाणा तरफ है रोहतांग दर्रा। तो 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, बाड़ा लाचला, रोहतांग, सिप किला। बाड़ा लाचला, रोहतांग, सिप किला। देखिए सीप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए हम लोग सीप का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह याद रखिए कि चीन में कैसे जाएंगे, सीप से। और उसके बाद देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा में बड़ा कौन है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत बड़ा है, तो उससे याद रखिए ऊपर तरफ बाड़ा लाचला, ठीक है, और इधर रोहतांग। तो बाड़ा लाचला, रोहतांग, सिप किला, रोहतांग, बाड़ा लाचला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों जितना भी मैंने पढ़ा है उसको अब आइए देखते हैं कि आप लोग को याद हुआ कि नहीं, जिससे आप लोग को कोई भी नक्शा दिखेगा तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? पीर पांजाल। ये कौन सा पर्वत? पीर पांजाल। और ये धौलाधार, ये ऊपर वाला पीर पांजाल पर्वत और ये धौलाधार पर्वत। देखिए यहाँ पे कौन सी है? कुल्लू घाटी, कुल्लू, उसके ऊपर मनाली, कुल्लू मनाली। ये आपके दिमाग में इसी तरह आता है, कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाएंगे, तो कुल्लू दोनों अलग अलग जगह हैं, प्रसिद्ध हैं किस लिए? पर्यटन के लिए। इधर क्या है? धर्मशाला, दलाई लामा क्रिकेट स्टेडियम और सबसे अधिक वर्षा। कांगड़ा किस लिए? कोटेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पालमपुर किस लिए? टी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा शिमला और नीचे सोलन, शिमला सोलन। उसके बाद यहाँ पे कौन सा? बाड़ा लाचला, बी से बाड़ा लाचला। ये क्या है? दर्रे है। दर्रे किसको बोलते हैं? दर्रा किसको बोलते हैं? 2 पहाड़ों के बीच के पतली रास्ता को दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ से जाने, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र, इसीलिए उसी हिसाब से वही रास्ता में जाया जाता है। तो ये बाड़ा लाचला, ये रोहतांग और ये सिप किला दर्रा। देखिए आप एक इस नक्शा को याद रखिएगा हमेशा, ताकि आपको याद होते रहे। देखिए आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ते रहिए इसी तरह से कि आर से क्या होता है, के से क्या होता है, एम से क्या होता है, डी से क्या होता है, फिर यहाँ के से होता है, यहाँ पी से क्या है, यहाँ एस से क्या है, यहाँ एस से क्या। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।